को मैंने क्वेश्चन दिया था, आईएसओ कब स्टार्ट हुआ था? तो मुझे बता सकते हो आईएसओ स्टार्ट कब हुआ था? कौन बताएगा? सर फर्स्ट एडिशन आया था 1987 का, अच्छा, और सेकंड आया था 1994, और थर्ड आया था 2000, फोर्थ आया था लास्ट एडिशन, लास्ट ने वो फोर्थ आया था 2008, और लास्ट आया था फिफ्थ 2015 में। तो यानी आईएसओ का जो फर्स्ट एडिशन है वो रिलीज़ हुआ था 1987 में, ठीक है। जी सर। मगर आईएसओ जो नाम दिया गया इसको वो 1987 में दिया गया था। एक्चुअली इसका जो कंसेप्ट है वो पहले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जो है पब्लिश हुआ था, और ये 1950 में जो है इसका कंसेप्ट स्टार्ट हो गया था। 1950 से लेकर के उसका फिर रिफ़ाइन करते गए स्टैंडर्ड में। देन उसके बाद आईएसओ का फर्स्ट एडिशन 1987 में रिलीज़ हुआ। ओके, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब ये कैंडिडेट का ऑडिट हुआ था, जो ऑफलाइन क्लास ले रहा है मेरे से वो, उसने ऑफलाइन क्लास इसीलिए ही ज्वाइन करी थी कि उसको टारगेट दिया गया था कि आप आईएटीएफ की ऑडिट को हैंडल कर लोगे तो आपको हम 45,000 दे देंगे, अदरवाइज 30,000 फिर आपका हम और वो कर देंगे, नेगोशिएट कर देंगे। नेगोशिएट मतलब कम कर देंगे आपकी सैलरी को। तो उसके साथ कुछ ऐसे ही पॉलिटिक्स का चलाई गई ऑडिटर से, वो बोल दिया गया था इसको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो कि मेरे सामने इसको थोड़ा सा ये डिमोटिवेट हो जाए और मुझे ये ऑडिट के बाद में 45,000 सैलरी लेने को ना बोले। तो ये सारी चीज़ें उसको मैंने, क्योंकि आईएटीएफ आईएसओ में कंबाइन करके समझाता हूँ, तो उसने उसको बता दिया था। नेक्स्ट है, उसने पूछा था कि आप प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट करोगे तो प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑडिट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेफर करोगे? कौन बताएगा? जी सर, प्रोडक्ट ऑडिट के लिए हम कंट्रोल प्लान लेंगे, गुड। और सर प्रोसेस में हम WI और कंट्रोल प्लान और प्रोसीजर प्रोसीजर नहीं, यही लेंगे सर, WI वगैरह, तो ये कंट्रोल बोल प्लान। कैसे रहा है वगैरह वगैरह? मैं प्रोफेशनली क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आप आंसर भी प्रोफेशनली दो, कैजुअल मैनर में नहीं देना, ठीक है। और किसी को है या और किसी को कोई बता सकता है? जल्दी बताइए, परवीन सही बता रहा है कुछ, और कौन बताएगा? वैजनाथ बताओ। राघवेंद्र। सर प्रोसेस प्रोसेस ऑडिट करने के लिए हम कंट्रोल प्लान के अकॉर्डिंग हम पूरी हमारी जैसे मैं उसमें सिर्फ जो भी डॉक्यूमेंट कंट्रोल पूछ रहा हूँ, मैं प्लान है। आपको मैं सारे डिटेल नहीं पूछ रहा, ओनली टू द अच्छा। आंसर दो। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रेफर करेंगे? कंट्रोल प्लान हम्म। और WI और हम्म। जो भी हम फॉर्मेट यूज कर रहे हैं सर। तो इसमें जो तीन डॉक्यूमेंट का आपको आंसर देना है, जो लाइव डॉक्यूमेंट हैं, कंट्रोल प्लान, हम्म। एफएमईए और एसओपी। ओके, ये तीन अच्छा जी। डॉक्यूमेंट का नाम आईएटीएफ में नौवे क्लॉज में दे रखा है 9224 में, जब मैं आपको प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट पढ़ाऊंगा तो। ओके, ओके वहाँ सर। पे कोई फॉर्मेट वॉर्मेट ऐसे नहीं बोल रखा है जो आप कह रहे हो कि फॉर्मेट यूज़ करेंगे, या वो कह रहा था कोई प्रोसीजर यू यूज़ करेंगे। हाँ तो ठीक सर, आईएटीएफ का SOP उसने बोला था कि स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बताओ कि कौन से डॉक्यूमेंट रेफर करेंगे, तो स्टैंडर्ड में क्लियरली मेंशन कर रखा है कंट्रोल प्लान, हम्म। एफएमईए, एसओपी, और इससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट हैं, जैसे अभी आपने बताया फॉर्मेट वगैरह यूज़ करेंगे। तो जी। फॉर्मेट वगैरह क्या होता है, कौन सा फॉर्मेट यूज़ करेगा? आप सिर्फ उसको टेक्निकल आंसर दो कि इन कंट्रोल प्लान, एसओपी और एफएमईए इनको तो यूज़ करना ही है, इनसे रिलेटेड जो हम्म। एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको हम यूज़ करेंगे। अगर वो पूछ रहा है एसोसिएटेड कौन कौन से होते हैं, क्या भाई उनका उनसे रिलेटेड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट आपका जो है एसओपी भी हो गया, दूसरा आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी हो गई, आप जो है प्रिवेंटिव जी। मेंटेनेंस वगैरह का यूज़ करते हो नहीं करते, आप जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का रिकॉर्ड आपके पास है कि नहीं है, प्लान है कि नहीं है। तो एफएमईए एक में शीट हो गई। जो भी आपका दे रखा है, एफएमई और कंट्रोल प्लान में, वो सारा कुछ हम्म। आपको उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट करना है, ठीक है। सही आंसर दिया है, जी। गुड। दोनों ने सही आंसर दिया है, रघुवेंद्र ने भी और प्रवीण ने भी। सर एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर जो हम इतने क्वेश्चन पूछते हैं सर, ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज दिया करो, हमें याद तो रहता फिर अच्छी तरह से। हाँ, तो भेज दूंगा। अभी तुम लोगों के साथ में मॉक ऑडिट, मुझे लग रहा है मॉक टेस्टिंग पहली बार हो रहा है ये, इससे पहले हम्म। अगर हुआ होगा तो जरूर दिया होगा मैंने आप सब लोगों को। दिया है सर। दिया है सर वो। और कौन सा MS। क्वेश्चन, और क्या क्वेश्चन दिया था बताओ मैंने एक आपको कल? MR को कि क्या क्या मतलब हाँ, बनने के लिए क्या क्या चाहिए। यस,
उसने ये पूछा था MRQMS कि QMS के बंदे को क्या क्या आना चाहिए, तो क्या क्या आना चाहिए बताओ जरा। प्रिंस तुम बताओ। सबसे प्रिंस। हाँ सर। सर QMS का, जो आपको भी मतलब QMS का कैंडिडेट बनना है, MR बनना है, तो क्या क्या आपको नॉलेज आना चाहिए। सर जो भी स्टैंडर्ड है ISO 9000 या IATF उसके हम्म। हिसाब से क्वालिटी कोड टूल्स होने चाहिए सर। हम्म। और बेसिक जिससे भी हम प्रोसेस का ऑडिट करने जा रहे हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए सर। हम्म। बाकी सर MS ऑफिस होना चाहिए, मतलब ये सब नॉलेज, ऑटोकैड नॉलेज हो तो और बेहतर हो सकता है सर। तो अब बताइए रघुवेंद्र, तुम बताओ, सही बता रहे थे ना जो अपना इसको पता है, थोड़ा जी, बहुत सही बताया। सबसे सबसे पहले हमारी जो गुड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड्स में हमें मतलब काम आना चाहिए, जिससे हम अपने काम को प्रेजेंट कर सकें, PPT या प्रोसीजर, या हमें कोई भी फॉर्मेट बनाना है, WI बनानी है, ये होता है। उसके बाद नहीं हमें नहीं, ये तो तुम जो हमारे है पास, प्रैक्टिकल, ये तो तुम प्रैक्टिकली वर्क बता रहे हो जो चीज हाँ जी, करते हो। स्टैंडर्ड के वो भी अकॉर्डिंग आगे, जो अभी प्रिंस ने बताया है, प्रिंस जो बता रहा था थोड़ा स्टैंडर्ड के वो भी अकॉर्डिंग बता रहा था। अच्छा सर। तो हमें सबसे पहले हमें भी ISO TS, IATF ISO TS तो है 169 नहीं, बोलने अब की नॉलेज होनी ISO TS तो चाहिए। है ही नहीं, IATF बोलो। हाँ, IATF की नॉलेज होनी चाहिए, और कोड टूल की नॉलेज होनी चाहिए, काइजन, पोकायोके और 5S, और इन चलो इन ठीक है, सब की इसका भी आंसर नॉलेज आप होनी लो है, चाहिए। इसका आंसर तुम लोग क्यों नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि अभी आपने सेवन्थ क्लॉज पढ़ा नहीं है। सेवन्थ क्लॉज जी, में कॉम्पिटेंसी की बात की गई है। वहाँ पे अच्छा जी, बताया गया है कि एक MR को बोले, तो MR का तो खैर वर्ड ही यूज नहीं हुआ IATF में, कि QMS वाले बंदे QMS, को क्या क्या, उसको नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए, पूरा डिटेल दे रखा है। उसमें बता अच्छा रखा है सर, IATF का नॉलेज होना चाहिए उसको। ओके। अगर आप हम्म, ISO से हम्म, रिलेटेड हो तो आपको ISO का नॉलेज होना चाहिए, कोर टूल का नॉलेज होना चाहिए, CSR का नॉलेज होना चाहिए, प्रोडक्ट प्रोसेस जी, जो आप जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो, प्रोडक्ट प्रोसेस का उसका नॉलेज होना चाहिए। और ऑडिट को जी, कैसे एग्जीक्यूट करना है, प्लानिंग करना आना चाहिए, NC को क्लोज करना आना चाहिए। ये सारी जी, रिक्वायरमेंट में वहाँ पे दे रखी है। ओके। जी, और कौन क्या क्वेश्चन बताया था मैंने। तो ये आप मुझे बताइए फिलहाल जो है टर्टल डायग्राम क्या होता है, कौन बता सकता है टर्टल डायग्राम क्या होता है। टर्टल डायग्राम में सर जो भी हमारा इनपुट है वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। हम्म। जैसे कोई भी किसी भी कोई भी, जैसे हम प्रोसेस लगा रहे हैं, जैसे प्रोसेस अप्रोच है। हम्म। प्रोसेस अप्रोच में हमें मतलब इसमें हमें पहले क्या क्या हमें चाहिए, हाँ, इनपुट क्या जैसे कोई चाहिए। भी इनपुट क्या चाहिए, कोई भी जैसे रिसोर्स है, हम्म। रिसोर्स के बदले में हमें क्या, जैसे हमें रिसोर्स में जैसे मैन, मशीन, मटेरियल हम्म। और है, और उसके लिए आगे हमें क्या मेथड अपनाना है, जैसे हम्म। उसके लिए हमें कौन से प्रोसीजर यूज हम्म। करना है, WI यूज करना है। हम्म। हम्म। तो इनसे अब वो इससे हमें मिलेगा क्या आगे इनपुट हम्म। आउटपुट में। हम्म। तो हमें इससे प्रोसेस में जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे या जो हम्म। भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, हम्म। ये है सर। और और KPIs के यानी ऑब्जेक्टिव, आपका टारगेट, और जो टारगेट मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो KPI हमारे, मीट हो हाँ रहा है कि हाँ, नहीं हो रहा आउटपुट से। जी, ऑब्जेक्टिव्स जो हाँ। मैंने आपसे पूछा था उसने वीडियो ली थी सर, कि हम्म। ऑब्जेक्टिव सबके क्या क्या बनेंगे, हाँ। डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। तो टर्टल डायग्राम में हमें क्या लेना है, एज ए इनपुट मैन मशीन मटेरियल में लेना है, मेथड में डॉक्यूमेंट फॉर्मेट प्रोसीजर ये लेना है। और हम्म, एक उसका बताया था तीसरी जो उसकी लैग होती है टर्टल की, उसमें आपको हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट बनाना है और इंटरफेस डिपार्टमेंट देखने हैं, कि मैं क्वालिटी में हूँ तो क्वालिटी डिपार्टमेंट किस किस डिपार्टमेंट के साथ में इंटरफेस करेगा। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल ले सकते हैं HR डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट में अपना इंटरफेयर करता है, क्योंकि HR एक ह्यूमन रिसोर्स है। सभी डिपार्टमेंट के लिए मैन पावर कौन देगा, HR। ठीक है। HR, अगर जिस किसी डिपार्टमेंट के लिए आप जो है डॉक्यूमेंट वो टर्टल डायग्राम बना रहे हो, उस डिपार्टमेंट का जो है एज ए आउटपुट आप KPI लिख दो। जैसे क्वालिटी का है तो क्वालिटी का KPI क्या रहेगा, कस्टमर कंप्लेंट जीरो होना चाहिए, रिजेक्शन PPM आपका जो टारगेट दे रखा है वो होना चाहिए। ओके। तो हमें जो है टर्टल डायग्राम से हम किसी प्रोसेस को इंडिकेट करते हैं, या किसी भी प्रोसेस को रन करने के लिए हमें क्या क्या इनपुट की रिक्वायरमेंट है, और हमें उस इनपुट को हम ठीक तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं क्या नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसे पता लगेगा। अगर आपका वो KPI मीट हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव मीटिंग, अगर आपका ऑब्जेक्टिव मीट हो रहा है, देन इसका मतलब यह है कि जो भी आपने इनपुट लिया है आप उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करके डिलीवर कर पा रहे हो आउटपुट को।
ओके। जी सर, मैं बनाया था, ऑब्जेक्टिव्स ही बनाए थे सभी के। हाँ। तो मैंने ये मंथली वाइज बना दिया है। हम्म। अभी जैसे अगर मैं इसको डे बाई डे, तो वो कोई नहीं, अभी जैसे छठे क्लॉज डिपार्टमेंट पे हम वाइज आएंगे ना, देंगे ना। वहाँ पर डिस्कस करना। फिलहाल मैं भी टर्टल डायग्राम की बात कर रहा हूँ। छठे क्लॉज में ये ठीक आपका है सर। ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इशू है ना, वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। और बताओ मुझे, स्कोप का मतलब क्या है? जो मैंने अभी फोर्थ क्लॉज में पढ़ाया था, स्कोप क्या मतलब है स्कोप का? QMS इसको पढ़ाया था ना, जी। कल कल ही हमने डॉक्यूमेंट पढ़ाया था इसका। स्कोप का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, मतलब करेक्ट। जैसे कि IATF है तो वो ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए यूज़ होगा, ISO 9001 है तो वो अदर इंडस्ट्री में प्लस ऑटोमोटिव में यूज़ होगा। ये तो आपने वो स्कोप बता दिया, ठीक है, वो भी स्कोप है। बट मैं फोर्थ क्लॉज में एक मैंने आपको स्कोप समझाया था, QMS का स्कोप, कि आप अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में IATF का स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप फोर्थ क्लॉज में जो 4.3.2 वाला जो आई थिंक जो क्लॉज है, उसमें स्कोप की बात की गई है। तो कल मैंने आपको डॉक्यूमेंट ओपन करके भी बताया था कि 8वें क्लॉज में 8.3 जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उस क्लॉज में प्रोडक्ट डिज़ाइन इनपुट और प्रोडक्ट डिज़ाइन आउटपुट से रिलेटेड जो भी क्लॉज और रिक्वायरमेंट बताए गए हैं, वो आप उस स्कोप में एक्सक्लूजन दिखाओगे कि भाई IATF का स्टैंडर्ड हमारे लिए एप्लीकेबल है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है हमारी, मगर हम ओनली मैन्युफैक्चरर हैं, हम प्रोडक्ट डिज़ाइनर नहीं है। तो 8वें क्लॉज में 8.3 के अंदर प्रोडक्ट डिज़ाइन से रिलेटेड जो इनपुट होगा और आउटपुट होगा, ये जो रिक्वायरमेंट होंगी उससे रिलेटेड कस्टमर आपसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, मगर स्कोप में आपको लिखना पड़ेगा कि ये वाले क्लॉजेज हमने एक्सक्लूजन कर रखा है अपने स्कोप में से। तो स्कोप का मतलब ये होता है। अगर वो फोर्थ क्लॉज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो स्कोप ये होगा। अगर ये पूछ रहा है कि IATF का स्कोप क्या है, तो फिर जो अभी इन्होंने सोनम ने जवाब दिया वो होगा। आंसर को, क्वेश्चन को समझना है पहले, ठीक है। ठीक है सर। तो IATF में कितने प्रिंसिपल हैं और ISO TS में कितने प्रिंसिपल थे? सर उसमें 8 थे और इसमें 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, बताओ। अगला क्वेश्चन मुझे बताइए, जो है सेंसर इंटरप्रिटेशन क्या होता है? सेंसर इंटरप्रेशन मतलब हमें कोई भी रिक्वायरमेंट, जैसे हम IATF में, ISO में सेंसर नहीं तो इंटरप्रेशन वेबसाइट होती है, इस पे जाके हमें देखना होता है कि हमें चेंज कराना है, किसको रिमूव कराना है, कुछ हमें नए आइडिया आइडिया देने हैं तो वहाँ किसको देना है? तुमको देना है कि उनको? जो कंपनी IATF की अथॉरिटी, उनको देना है? उनको अथॉरिटी है। जिनको हमें अथॉरिटी है सर। हाँ। अथॉरिटी, जिनको अथॉरिटी है। हाँ ठीक है, चल परवीन, इसका मतलब थोड़ा बहुत कान खोल के सुन रहा है। प्रीमियम फ्रेट का मतलब क्या होता है? चार्जेस वगैरह जो हम पे करते हैं वो प्रीमियम चार्जेस में आ जाते हैं। जैसे कोई हमारी हम्म। सपोज आज शेड्यूल है कोई फ्रेट की, पर वो नहीं जा पाती है, तो उसके बाद जो हमें एक्स्ट्रा पे कर देते हैं उसके लिए, तो वो प्रीमियम में चला जाता है। ठीक है। प्रीमियम से ओके। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? चलिए ठीक है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में वो मेरी वीडियो देखना जरा, मैं कल फिर पूछूंगा।